Hello everyone. Welcome back to our Learn Karo classes. Here I am your social science expert, your mentor, your guide Ananya ma'am. And now today we are here with the class 9th second chapter of civics. First chapter क्यों नहीं लिया हमने? CBSE ने कट कर रखा है first chapter, that is what democracy in the contemporary world. It has been deleted from the very last year. कट कर दिया है उसे, तो you don't have to follow that chapter. That's why we are just headed on to the second chapter of our civics, that is what is democracy and why democracy. चलिए before going on to the what is democracy और पूरे चैप्टर के ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा एक जिस्ट तैयार करते हैं चैप्टर का, एक प्रेमाइस रेडी करते हैं कि हम सिविक्स में पढ़ने क्या वाले हैं. होल सेक्शन क्लास 9 सिविक्स डेमोक्रेसी के बारे में है, पॉलिटिक्स, एक्चुअली सिविक्स जो है होती ही पॉलिटिकल एरेना के बारे में है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में होती है. ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इस वर्ड का जो मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डेमोक्रेसी. बच्चा डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज समथिंग फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल. ठीक है ना, जो गवर्नमेंट बन रही है हमारे लिए, हमारे से बन रही है, हम बना रहे हैं, हमारे लिए बन रही है, दे हैव टू वर्क फॉर अस एंड इवन वी आर टेलिंग हाउ टू गवर्न अस, कि हमें गवर्न कैसे करना है. एवरीथिंग इज इन डेमोक्रेसी. ओके, हम उन्हें बता रहे हैं कि कैसे हमें गवर्न करा जाए, हमें कैसे मैनेज करा जाए. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े कर रहे हैं वहां पे. अल्टीमेटली इन डेमोक्रेसी जो सुप्रीम पावर है वो हमारे पास है, पब्लिक के पास है. इफ वी वांट, हम उसी टाइम एक जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे रिमूव भी कर सकते हैं, बिकॉज हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बिठाए हुए हैं पार्लियामेंट में. सो हर एक चीज, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस, एवरीथिंग, जो भी ये पर्सन्स हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये डिपार्टमेंट्स हैं बच्चा, ऑल आर किसने इलेक्ट करे हैं? अल्टीमेट पावर पब्लिक ने इलेक्ट करे हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स रीड करेंगे थ्रू द फीचर्स के साथ साथ ना हम उन फीचर्स को ना अप्लाई करेंगे कि क्या वो फीचर डेमोक्रेसी पे अप्लाई हो रहा है. एंड देन रिलेटेड टू इट हम कुछ कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, चाइना, मेक्सिको, इनके बारे में, कि whether we can call those countries a democratic countries or not. Clear? So that आपको बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी है, एग्जाम्पल के साथ दिया है, तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. प्लस बच्चा इंपॉर्टेंट है, पता है क्या है, डेफिनेशन के साथ साथ 5 मार्क्स में आता है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो एक्चुअली में, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी ट्रू, आपकी जो इस बार की सिविक्स है क्लास 9th बहुत इंपॉर्टेंट है. रादर वी ऑलवेज से दैट एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिविक्स का, और पूरी एसएसटी का 20 मार्क्स में सारे सब्जेक्ट्स डिवाइडेड होते हैं. बट एक्चुअली में बहुत बार ऐसा हुआ है कि सिविक्स की हेवी वेटेज गई है इन क्लास 9th. व्हाई? बिकॉज एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए, सो हियर इज द प्रेमाइस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट इज डेमोक्रेसी, क्या होती है, फीचर्स देखेंगे. एंड दीज आर द एक्चुअली फीचर्स, ये सारे फीचर्स ही हैं जो हम फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे. फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू. एग्जाम्पल आएगा आपके पास एक जिम्बाब्वे का कि वो क्या शो कर रहा है. रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक आइडियल डेमोक्रेसी कौन सी होती है, एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में रीड करेंगे. इन द पार्ट फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज दीज 2 पार्ट्स. इन दोनों पार्ट को हम पार्ट 1 में लेकर जाएंगे. ओके, चलिए, फर्स्ट इज democracy. What is democracy? It is a form of government in which rulers, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, तो फीचर अपने आप डेफिनेशन से देखो फीचर बन रहा है. क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिनमें जो रूलर्स है, कौन इलेक्ट करता है? हम इलेक्ट करते हैं. पब्लिक इलेक्टेड बाय द पीपल. दिस डेफिनेशन, इतनी सिंपल डेफिनेशन, दैट इज व्हाई वी नीड टू लर्न
इसलिए दिस इज नॉट इनफ, ओके, ये अपने आप में इट इज वेरी इनकम्प्लीट, अभी हमें और फीचर्स कलेक्ट करने हैं, दैट्स व्हाई वी विल स्टडी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैव इलेक्शन बट नॉट ऑल द गवर्नमेंट आर डेमोक्रेटिक। पता है क्या होता है बच्चा, व्हाट, क्या बोला जाता है, हर कंट्री में इलेक्शंस तो हो सकते हैं बट हो सकता है वो कंट्री ट्रूली डेमोक्रेटिक ना हो। हम कहते हैं रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, रूल्स तो बन जाते हैं, अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है देन वी कैन नॉट कॉल इट अ सिस्टम ऑफ रूल्स कि घर रूल से चल रहा है, ठीक है। कंट्रीज में भी ऐसा ही होता है, बोला जाता है डेमोक्रेटिक है, बट क्या डेमोक्रेसी के फीचर्स को फॉलो किया जा रहा है वहां पे? सर्टेनली नॉट। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे बोला जाता है दैट दोस कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक बट एक्चुअली दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। यही हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं, दे क्लेम दैट दे आर डेमोक्रेटिक बट एक्चुअली दे आर नॉट डेमोक्रेटिक बिकॉज डेमोक्रेसी के फीचर्स ही वो कंट्रीज फॉलो नहीं कर रही हैं। जस्ट इलेक्शन एंड जस्ट सिलेक्शन, व्हाट दे आर सेइंग, इलेक्शन करवाना और उन इलेक्शन में से सिलेक्ट करना इज नॉट द ओनली फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, पार्लियामेंट चाहिए, उनमें रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत है, रूल्स बनेंगे, ऑल दीज आर व्हाट, कि अगर ये बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर वो सब फीचर्स फुलफिल होते हैं देन ओनली वी कैन से दैट कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अदरवाइज इफ और सो एक भी फीचर स्किप हो गया देन इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी कैन नॉट कॉल दैट कंट्री अ डेमोक्रेटिक कंट्री। Features. Number one feature, major decisions are taken by the elected leaders. What they are saying? Major features are taken by the elected leaders. और उन leaders को elect कौन करता है? People. And that are citizens. हम ही तो वोटिंग के थ्रू उन्हें इलेक्ट करते हैं, राइट? अगर किसी डेमोक्रेसी में मेजर डिसीजंस जो हैं इलेक्टेड लीडर्स से नहीं लिए जा रहे हैं, सिर्फ लीडर्स ले रहे हैं बट दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, देन दैट कंट्री वी कैन नॉट कॉल दैट कंट्री अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एग्जांपल लेकर चलते हैं। वन एग्जांपल इज देयर, ये पूरा एग्जांपल कौन सी कंट्री का है? पाकिस्तान, ठीक है। क्या हुआ? अक्टूबर 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री coup, वन एंड ओनली थिंग, जहां पे मिलिट्री, आर्मी, डिफेंस फोर्सेस ये सब कुछ आ गए ना, दैट कंट्री कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर ये कहा जाए कि यहां पे मिलिट्री ने स्टेप डाउन कर दिया, ठीक है, जबरदस्ती मिलिट्री ने आके अपना रूलिंग स्टार्ट कर दी, उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते। क्या करा? जनरल परवेज मुशर्रफ वाज फ्रॉम अ मिलिट्री coup, मिलिट्री आर्मी से थे वो, तो उन्होंने आगे एकदम से स्टेप डाउन कर दिया पाकिस्तान पे कि यहाँ पे तो मेरी रूलिंग चलेगी, ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली, और वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही थी, खत्म कर दिया, एकदम से डिसॉल्व कर दिया। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया कि दैट आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री। ही चेंज्ड द डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। आगे आते आते उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट की फॉर्म दे दी कि आई एम द प्रेसिडेंट। बहुत सारी पावर्स उन्होंने अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी। इन 2002 व्हाट हेल्ड, लिसन इट वेरी केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंडिविजुअली ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंडम क्या होता है? इलेक्शंस क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं ना, देयर आर वेरियस पार्टीज एंड वी हैव टू सेलेक्ट वन अमंग देम। रेफरेंडम में क्या होता है? एक ही पार्टी है, ईदर टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट, ठीक है ना। प्रेसिडेंट वहां के जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने लिए ही रेफरेंडम हेल्ड कराया, वेदर टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट, ठीक है। लेकिन वो रेफरेंडम में जीत गए और उन्हें 5 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया कि वो 5 इयर्स वहां पे रूलिंग कर सकते हैं पाकिस्तान में। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी, जो रेफरेंडम था दैट वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉडुलेंट बेसिस पे वो रेफरेंडम किया गया था। दैट वाज नॉट अ ट्रू रेफरेंडम दैट वाज हेल्ड। ऐसा लग रहा था पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती अपने आप को जितवाया है, मेजॉरिटी में लेकर आए हैं। ओके,
सो इन अगस्त 2002 ही इशूड, उन्होंने एक ऑर्डर इशू करा, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर उसे बोला गया, और बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर दी, चेंजेस करे, और उन चेंजेस से अपने आप को बहुत सारी पावर्स दे दी। प्रेसिडेंट बन गए थे, अपने आप को पहले प्रेसिडेंट, पहले चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर करा, ठीक है ना, उसके बाद अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, कुछ टाइम बाद रेफरेंडम हेल्ड कराया, क्लियर। सो रेफरेंडम हेल्ड होने 5 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया, अब प्रॉपर पावर में आ गए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस कर दिए। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल, और इस ऑर्डर में क्या अपने आप को ही पावर्स देते चले गए। इस ऑर्डर में क्या रखा कि प्रेसिडेंट जो है कभी भी पार्लियामेंट डिसॉल्व कर सकता है, प्रोविंशियल असेंबलीज खत्म कर सकते हैं, सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। उन्हें सुपरवाइज करने के लिए भी कौन आया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो थी एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो थी, इसको भी कौन रूल कर रहे थे, मिलिट्री रूल कर रही थी। एंड मिलिट्री के लीडर जनरल परवेज मुशर्रफ, वो खुद थे मिलिट्री से। इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल, इलेक्शंस हुए, बट क्या हम इस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं? ऑन वन बेसिस कि रेफरेंडम हेल्ड कराया, बट ये बोला गया कि रेफरेंडम जो हेल्ड था वो भी फ्रॉड के बेसिस पे था। कैन वी कॉल दिस कंट्री अ डेमोक्रेटिक कंट्री? बिकॉज डेमोक्रेसी का हम फीचर क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, हम पढ़ रहे हैं फीचर here is major decisions are taken by elected leaders, जिन्हें लोग इलेक्ट करते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ को पब्लिक सिटीजन से इलेक्ट नहीं किया था ना, बिकॉज वो तो अपने आप ही पावर में आते चले गए, अपनी पावर्स को एक्सटेंशन देते चले गए, बढ़ाते चले गए। एक रेफरेंडम हेल्ड कराया कि वेदर मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए, बट वो रेफरेंडम भी फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस के बेसिस पे था, गलत तरीके से कराया गया था, राइट ना। So we cannot call actually a Pakistan a democratic country. Elected representatives have some power, but the final power rests with military officers. कुछ पावर थी, रेफरेंडम हेल्ड कराया, लेकिन जो एक डिसीजन था वो तो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास रह गया था ना, दैट वाज विद जनरल परवेज मुशर्रफ। हेंस पाकिस्तान जब तक जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर रहे, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री, cannot be called a democracy, नहीं बोला जा सकता। In a democracy, क्यों? Because final decision making power rests with those जिन्हें public, people, citizens elect करते हैं। आम जनरल परवेज मुशर्रफ को citizens ने elect नहीं करा था। So this was the very first feature of your democracy that elected leaders, मेजर डिसीजंस जो हैं वो इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आपके फीचर्स आएंगे, 4 to 5 फीचर्स आर देयर एंड ऑल आर बेस्ड ऑन द एग्जांपल। जो ये वाला हमने फीचर करा दैट वाज मेजर डिसीजंस वाला, ये पाकिस्तान के एग्जांपल पर बेस्ड था, ओके। एंड बच्चा आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग if you are having any queries you can write to me in the comment section. I will be there to answer all your queries. It's bit आप अभी क्लास 8 से क्लास 9 में आए तो थोड़ा सा आपको एक डिसबैलेंस लगेगा, क्योंकि बहुत सारा एक एकदम से बर्डन एंड वी कैन से वाइड वेरिएशन आया है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट प्लीज डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स, okay, but just don't ever get disbalanced by these hurdles and all. I will be there to answer everything. This was Ananya ma'am signing off. Keep learning, keep enjoying.